हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए आप लोगों के लिए कुछ बीएम क्वेश्चन लेकर आए जो क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सब्जेक्ट मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। कहता है, देखिए बाबू, आप लोग एग्जाम बहुत नजदीक में है, तैयारी ढंग से करें, मेहनत कीजिए, आप लोग सफलता मिल जाएगी। कहता है क्वेश्चन एक देखते हैं। 0.13 दे रहा है ना, 0.13 रेकरिंग दे रहा है, रेकरिंग 0.13 पर रेकरिंग बराबर। देखिए पी बाई क्यू के रूप में होता है, तो इसको ऑप्शन खोजना इसमें से कि इसका ऑप्शन क्या आएगा। देखिए इसका सोल्व करके बताते हैं इसका ऑप्शन क्या आएगा। चलिए सोल्व कर देते हैं। देखिए आंख मूंद का आंसर मत लॉक कीजिएगा, पहले इसका ध्यान देकर समझिए कैसे सोल्व होता है। तो 0.13 पर रेकरिंग लिखा। देखिए जितना संख्या रहता है उतना को लिख दीजिएगा। टोटल संख्या कितना 13 है, मान लेते हैं 13 ही है, 13 माइनस रेकरिंग को छोड़कर बाकी सभी संख्या घटा लीजिएगा। तो कुछ संख्या इधर दे नहीं रहा है, जीरो है तो जीरो लिख दीजिएगा, बाटा। अब देखिए पॉइंट के बाद जितना संख्या रहता है उतना 10 के पावर में संख्या बना लीजिएगा। तो पॉइंट के इधर देखिए 2 है तो 10 के पावर 2 लिखा, और रेकरिंग को छोड़कर पॉइंट के बीच में जितना संख्या रहता है उतना 10 के पावर में बना लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर रेकरिंग को छोड़कर पॉइंट के बीच में कोई संख्या है नहीं, इसका मतलब क्या है, 10 के पावर जीरो है। ठीक है ना, कोई संख्या है 10 के पावर जीरो हो जाएगा। 13 में से जीरो क्या, 13 बच जाएगा। और 10 के पावर 2 का मतलब 10 दही जाकर 10 गुना 10 यानी 100 आ जाएगा। अब माइनस 10 के पावर जीरो का मतलब किस संख्या का पावर जीरो एक होता है ना बाबू, तो एक लिख दीजिएगा। तो यहाँ आ जाएगा 13 अब बाटा कितना 99, 13 बाटा 99, अर्थात ऑप्शन नंबर देख लीजिए 13 बाटा 99 कहाँ आ रहा है, तो ऑप्शन सी आ रहा है, तो सी को लॉक कर दीजिएगा। यह आपका सरल तरीका, शॉर्ट तरीका हो गया। फिर देखते हैं क्वेश्चन 2। कहता है 0.4 पर रेकरिंग बराबर है, तो ऑप्शन खोजना है। तो फिर इसी तरह आप बना सकते हैं। इसमें 0.4 पर रेकरिंग, देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, तो 0.4 का रेकरिंग करने का मतलब है क्वेश्चन 2 में, तो 4 को लिख दीजिएगा। टोटल संख्या 4 है, 4 को लिखा माइनस, इधर संख्या जितना रहेगा उतना घटाइएगा, इधर संख्या कुछ नहीं, जीरो घटाया। अब बाटा पॉइंट के बाद जितना संख्या रहता है उतना को पावर में बना लीजिएगा। तो एक है तो संख्या 10 के पावर एक लिखा। रेकरिंग को छोड़कर पॉइंट के बीच में जितना संख्या रहता है उतना घटा लीजिएगा पावर में बनाकर। तो कुछ भी संख्या नहीं है तो 10 के पावर जीरो लिख दीजिएगा। तो ऊपर देखिए प्रक्रिया, 4 में जीरो के 4, और नीचे 10 के पावर एक का मतलब 10 हुआ, किसी संख्या का पावर जीरो का मतलब एक हुआ। तो 4 बटा आपका कितना आ जाएगा बाबू, यहाँ से देखिएगा 10 में से एक गया तो आपका 9 आ जाएगा, 4 बटा 9। तो ऑप्शन देखिए कहाँ है, 4 बटा 9 ए पर लगा हुआ है बाबू, ए को लॉक कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर देखिए 0.4 पर रेकरिंग है तो 4 बटा 9 आ गया। यदि 0.5 पर रेकरिंग रहेगा तो कितना आएगा, 5 बटा 9 आ जाएगा। याद कर लीजिए यहीं पर 0.7 पर रेकरिंग रहेगा तो इसका पी बाई क्यू के रूप में क्या आएगा बाबू, 7 बटा 9 आंसर हो जाएगा। देखते अगला क्वेश्चन। द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग होगा। तो योग का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, और गुणनफल का क्या होता है फॉर्मूला, सी बाई ए। तो यह होता है गुणनफल, आ यह होता है योग। योग का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए, ध्यान दीजिएगा। तो माइनस बी बाई ए, तो ए के स्थान पर 1 है, बी के स्थान पर 3 है, सी के स्थान पर 2 है। तो माइनस बी बाई ए, तो बी के स्थान पर कितना 3 है, तो माइनस फॉर्मूला से बी के स्थान पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और ए के स्थान पर कितना है, 1 है, तो 1 को लिख दीजिएगा, अर्थात कह सकते हैं माइनस 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए डी है, तो डी को लॉक कर दीजिएगा। पता है समीकरण निकाय 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0 और 3x माइनस वाई प्लस 12 बराबर 0 का आलेख दो सरल रेखाएं हैं जो। देखिए बाबू यहाँ ऑप्शन दे रहा है संपाति, समांतर, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इनमें से कोई नहीं। देखिए दो समीकरण दे रहा है, आपको चेक करना है कि यह समीकरण का आलेख संपाति है, समांतर है, या प्रतिच्छेदी है, यानी में कोई नहीं है। चलिए इसको आपको दिखाते हैं, आपके सामने प्रत्यक्ष करते हैं कि यह समांतर होगी, इसका आलेख कि क्या होगा। चलिए जगह सोल्व करते हैं। देखिए बाबू जो आपका दो समीकरण दे रखा है उसको एक बार जिक्र कर देते हैं। 2i प्लस 9 बराबर 0 को लिखा, और एक और समीकरण दे रहा है 3x माइनस वाई प्लस 12 बराबर 0, इतना दे रखा है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शर्त देखते हैं। शर्त इसमें क्या कर रहा है, संपाति है, समांतर है, प्रतिच्छेदी है। देखिए तीनों का शर्त समझिएगा, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 जब रहता है
तो यह क्या होती है, प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है बाबू, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, यह क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर ऐसे आते रहते हैं, प्रतिच्छेद करती है। शर्त नंबर 2, एक और केस पाता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यदि तीनों फॉर्म बराबर है या क्या होती है, समपाती होती है, समपाती हो जाएगी, समपाती होती है ग्राफ पर, यानी एक ग्राफ दूसरे पर चढ़कर निकल जाएगा। 3 शर्त देखिए, शर्त नंबर 3 कहता है a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। जब यह होता है तो क्या होती है, इसका कोई हल नहीं होता है, अर्थात यह समांतर होती है, समांतर होती है। क्या होती है बाबू, यह समांतर हो जाएगी। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है, आपसे कह रहा है समपाती, अगर दो ग्राफ दे चुका है, दो समीकरण दिया रखा है, दे रखा है समीकरण, तो यहाँ करेंगे क्या, शर्त को चेक कर किस शर्त का यह पालन समीकरण करता है। देखिएगा a1 है a2 है, तो 6 a1/a2 पहले लिखेंगे, a1/a2 बराबर, ठीक है ना, तो a1 कितना है, 6 है, a2 की जगह 3 है, तो कटेगा, तो 3 दूना 6, 2 आ जाएगा। अब b1/b2 चेक कर लेते हैं, b1/b2 चेक कर लेते हैं, b1/b2 ध्यान दीजिएगा, फिर b1/b2 को चेक कर लेते हैं, तो b1 कितना है, -2 है, और b2 कितना है, -1 है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाए क्या, सिर्फ 2 बच, क्या बच जाएगा बाबू, 2 बच जाएगा। लेकिन तीसरा केस चेक कर लेते हैं c1/c2 से, c1/c2 तीसरा केस देखिएगा, c1/c2, तो 9/12, 9/12 को चेक करेंगे, दोनों प्लस में, प्लस में है, तो 9/12, 3 से कटा लिए, 3 3 9 और 4 3 12, इसका मतलब है 3/4। देखिए 2 बराबर है, अर्थात a1/a2 b1/b2 दोनों में 2 आ रहा है, 2 बराबर है, अर्थात समझिएगा यह शर्त, a1/a2 बराबर b1/b2 दोनों बराबर है, लेकिन 3/4 जो है c1/c2 कह रहा है, c1/c2 जो बराबर नहीं है, तो बराबर 2 बराबर है, a1/a2 b1/b2 बराबर है, लेकिन c1/c2 तीसरा बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, समांतर होती है। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, बी को लॉक कर दीजिएगा। आता है दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या है। देखिए बाबू, यह क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा होता है, तब समझिएगा, क्षेत्रफल दिया रखा था, दे रखा था क्षेत्रफल, तो उनकी परिधि निकालना है, परिधि का अनुपात जब निकालना होता है तो क्या कीजिएगा, इसका रूट कर दीजिएगा। जैसे मैं 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, अर्थात परिधियों का अनुपात कितना हो जाएगा बाबू, आपका 3:2। लेकिन एक और चीज, जब परिधि दिया रहेगा, परिधि का अनुपात मान लेते हैं 3:2, कहता है क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, 3 3 9, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो क्या समझे, क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया होगा, परिधियों का अनुपात निकालना है, तो क्या कीजिएगा बाबू, इसका वर्गमूल कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2, 3:2, ऑप्शन देखिए 3:2, ए में लगा हुआ, तो लॉक कर दीजिएगा, ठीक है ना। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकलना है, ठीक है ना। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य कैसे निकलता है, तो 5 पूर्ण संख्या, माध्य का मतलब होता है कि जो संख्या रहता है उसको जोड़ दीजिए, और जितना संख्या रहता है उसको डिवाइड कर दीजिए, माध्य निकल जाएगा। तो 5 पूर्ण संख्या कहता है, तो पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ध्यान दीजिएगा, 5 हो गया, 1 2 3, 1 2 3 4 5, प्रथम 5 पूर्ण संख्या हो गया। अब बाटा संख्या कितना है, 5 है, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना, कैसे, 1 2 3 4 5, अब इसको ऐड करके 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा 4 3 7 और 7 3 10, 10 अब बटे कितना जाएगा 5, तो आंसर कितना जाएगा आपका 2। 2 देखिए बी पर लगा है, तो बी को लॉक कर दीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन 7वां, कहता है पी -5 और -4 में भुज है। तो देखिएगा पहले जो वैल्यूएशन होता है एक्स और वाई, तो एक्स को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, ध्यान दीजिए, भुज कहते हैं, और वाई को क्या कहते हैं, कोटि। वाई क्या कहता है, कोटि, वाई का स्थान कोटि और एक्स का स्थान भुज। तो कहता है कि भुज है, तो इसका मतलब एक्स का स्थान क्या ले रहा है, -5 ले रहा है, तो भुज क्या है, -5। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ठीक बीएम क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में।